बड़ी खबर, गोवा क्लब अग्निकांड में कोर्ट पहुंचे लूथरा ब्रदर्स। बड़ी खबर आ रही है, गोवा क्लब अग्निकांड में कोर्ट पहुंचे हैं लूथरा ब्रदर्स। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे लूथरा ब्रदर्स। रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर, गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स कोर्ट पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी गोवा क्लब अग्निकांड से जुड़ी हुई, जहां पर लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट का सहारा लिया है। रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं लूथरा ब्रदर्स। रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर, गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स की ये कोशिश, और ऐसे में कोर्ट की शरण ली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ पर कोर्ट पहुंचे हैं, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है रोहिणी कोर्ट में। तो लूथरा ब्रदर्स की तरफ से अब कोर्ट की शरण, और ऐसे में यहाँ पर रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की दाखिल। और ये बड़ी खबर आ रही है गोवा अग्निकांड से जुड़ी, जहां पर गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं आरोपी। रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। तो गोवा के मशहूर नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने की घटना के बाद जांच एजेंसियों ने क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा पर शिकंजा कस दिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। तो आग की घटना के बाद 7 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स फ्लाइट पकड़कर फुकेट रवाना हो गए। पुलिस अभी जांच कर रही है कि उनकी फरारी में किसने मदद की। इस बीच लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी था। गिरफ्तारी से पहले गुप्ता एक अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में ले लिया है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं लूथरा ब्रदर्स। गोवा क्लब अग्निकांड में कोर्ट पहुंचे लूथरा ब्रदर्स। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि बाहर ये जो है लूथरा ब्रदर्स एक तरह से अपने आप को बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोवा के मशहूर नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने की घटना के बाद जांच एजेंसियों ने क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा पर शिकंजा कसा। गिरफ्तारी से बचने के दोनों भाई दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं। और आग की घटना के बाद 7 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स फ्लाइट पकड़कर फुकेट रवाना हो गए थे। तो पुलिस अभी जांच कर रही है कि उनकी फरारी में किसने मदद की है। इस बीच लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ पहले लुकआउट नोटिस जारी था। गिरफ्तारी से पहले गुप्ता एक अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में ले लिया। तो रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है, और ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट का सहारा लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी किरण से, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, देखिए, तो लूथरा ब्रदर्स की यहाँ पर कोशिश है किसी भी तरह से अपने आप को बचाया जाए, इसलिए रोहिणी कोर्ट पहुंचे, अग्रिम जमानत याचिका जो है वो लगाई गई है। बिल्कुल, देखिए, जो आरोपी होते हैं वो अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें करते हैं, और यही बड़ी वजह है कि उनको पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी यहाँ पर गलती कर दी है, जिस वजह से 25 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और ऐसे में देखिए, सबसे पहले वो भाग जाते हैं। जैसे ये अग्निकांड होता है, उसके बाद ये जानकारी मिलती है कि वो थाईलैंड में जाकर के जो है वो शरण ले लेते हैं। वहां पर के लिए जो है एक लुकआउट नोटिस भी जो है उनके लिए जारी कर दिया गया था। अब ऐसे में समझिए, उनकी गिरफ्तारी की पूरी कोशिशें की जा रही थी। इन सबके बीच में अभी ये जो बड़ी खबर आ रही है, जिसकी जानकारी आपने भी दर्शकों तक पहुंचाई है, कि इन्होंने रोहिणी कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी है। लेकिन संभवतः जिस तरह से इनके ऊपर में ये मामले दर्ज है, लगातार जो है आपके कोताही के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, इसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि कोर्ट जो है अग्रिम जमानत को लेकर के इनको कोई राहत देते हुए जो है वो दिखाई देगी। लेकिन चलिए, ये तो आने वाले कुछ वक्त के बाद में पता चल पाएगा। और ऐसे में देखिए, इनके पार्टनर को भी गिरफ्तार कर लिया है, तो कई बड़े खुलासे होने की यहाँ पर संभावना भी जो है वो दिखाई दे रही है। इसके पहले मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया, चाहे वो बार मैनेजर हो, क्लब का मैनेजर हो, और सबकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का एक जो सवालों की फहरिस्त थी, वो सवालों की फहरिस्त का जवाब लेते हुए इन सब के बीच में आपको ये भी बता दे गीतू की देखिए, ना फायर सेफ्टी थी यहाँ पर, ना इमरजेंसी अलार्म था यहाँ पर, और इसी वजह से अग्निकांड यहाँ पर हुआ, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। मामला दर्ज हुआ, एफआईआर यहाँ पर जैसे ही, तो उसके बाद कई बड़े खुलासे यहाँ पर हुए कि अरपोरा नाइट क्लब किस तरह से जो है वो चलाया जा रहा था, किस तरह से यहाँ पर नॉर्म्स को जो है वो धता बता दिया गया, किस तरह से वहां पर जो है तमाम जो इमरजेंसी सेफ्टी चीजें होनी चाहिए थी वो सब यहाँ पर कुछ भी नहीं थी। तो ये कई ऐसी चीजें निकली हैं सामने, जिसमें आप पूरे डिटेल में हम बताते हैं कि
एक बहुत बड़ा ये फायर शो जो है उस वक्त में किया जाता है, और जब भी आप फायर शो करते हैं उस वक्त में आपको कई सारे नॉर्म्स को जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन ये हुआ नहीं यहाँ पर। और ऐसे में यहाँ पर ना तो स्प्रिंकलर था और ना ही कोई इमरजेंसी अलार्म, ना ही कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जब धुआं निकला तो वहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम वो वीडियो भी जो वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा, हमने देखा है कि कितनी आसानी से वहाँ पर लोग जो है आराम से बैठे हुए थे, जबकि तुरंत अगर आग लगती है, क्योंकि आग फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है इन सब क्लबों के अंदर में, क्योंकि कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जिससे आग जो है भड़क सकती है। और इसको लेकर के देखिए उनको सबको हटाना चाहिए था, तुरंत प्रभाव से वहां निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी वहां पर जो है वो नहीं हुआ। और इसलिए वहां पर मौजूद जो उस वक्त में कर्मचारी थे, जो वहां पर मैनेजर थे, उन सब के ऊपर में ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ऐसे में देखिए जो गंभीर खामियां पाई गई हैं उसमें सौरभ लूथरा सीधे तौर पर जो है मुख्य आरोपी के तौर पर वो सामने आ गए हैं। और ऐसे में स्प्रिंकलर नहीं वहां पर, इमरजेंसी अलार्म नहीं वहां पर, कोई इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं था, जबकि हम देखते हैं हर ऐसी जगह पर, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे नाइट क्लब हो, चाहे किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग हो, क्यों वहां पर जो है हमेशा आपको एक इमरजेंसी गेट जो है वो चीजें होती हैं, ताकि आप किसी भी तरह की अनहोनी घटना के दौरान में आप वहां पर अपने आप को जो है सेफली निकाल सके। बिल्कुल किरण, और शायद यही वजह है जिसके चलते अब इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, बुलडोजर कार्रवाई इस पर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का सेफ्टी मेजर्स नहीं था, नियमों को ताक पर रखा गया और जहां से लोग बचकर निकल सकते थे वो रास्ता भी बहुत ज्यादा संकरा था, इसलिए कुल मिलाकर 25 लोगों की जान यहां पर चली गई। जी बिल्कुल बिल्कुल गीतू, देखिए यहाँ पर 25 लोगों की जान चली गई है, और इसी को देखते हुए जो सरकार है उन्होंने ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया और ये बुलडोजर एक्शन जो है वो किया गया है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई, जो जांच प्रक्रिया चल रही है, जो पूछताछ का दौर चल रहा है, उसमें देखिए ये भी बात सामने आ गई है कि कोई फायर ऑडिट भी नहीं कराया गया था, जबकि आपको ये कराना बहुत जरूरी हो जाता है, और खासतौर से तब भी जब आप यहाँ पर किसी तरह का कोई एक फायर जो गेम है वो चलाते हैं, या किसी तरह का कोई फायर वाला जो है आपका कोई वहां पर इवेंट होता है, तो ऐसे में आपको ये ऑडिट कराना आवश्यक हो जाता है। लेकिन आपने वो तक नहीं कराया था, यानी आपने कितने मासूमों की जान को यहाँ पर जो है वो आपने खतरे में डाल रखा था। जो वहां पर लोग पहुंचे हुए थे वो वहां पर अनभिज्ञ थे इन सब चीजों से, और देखिए उनकी जान यहाँ चली गई। जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं है, सौरभ और गौरव लूथरा ही है। और अब इन लूथरा ब्रदर्स पर कार्रवाई बनती है किरण, और होनी भी चाहिए, अपनी जान बचाते हुए घूम रहे हैं। और दूसरा ये देखिए कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी ये लोग भागते हुए नजर आए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।